नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए 12 अगस्त शिफ्ट 1 के क्वेश्चन आ गए मेरे पास। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। देखिए कई सारे क्वेश्चन जो मैंने बता रहा हूँ उसी हिसाब से आ रहे हैं। एक आया था फुल फॉर्म ऑफ बीओडी। ये क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, ठीक है। तो ये एक फुल फॉर्म आया था और एक आया था फुल फॉर्म ऑफ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी। दो फुल फॉर्म पूछे हैं, पता नहीं ये दोनों आए थे कि नहीं, लेकिन कमेंट में मुझे यही दोनों मिले क्वेश्चन। देखिए ये सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी वाली मैंने अभी लिस्ट दे दी थी। जो भी क्रिकेटर्स की जो ऑटोबायोग्राफी वाली है वो पूरी मैंने एक वीडियो में आपको लिस्ट बना के दे दी है अभी अभी थोड़ी देर पहले, और कल भी मैंने बताया था इस सबका। वो पीडीएफ भी दे दी थी, उसी से डायरेक्टली क्वेश्चन है। सचिन तेंदुलकर की थी ये, प्लेइंग इट माई वे। फिर ये सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी कहाँ पे मारी थी, ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है। 2012 में मारी थी ये शेरे बांग्ला स्टेडियम में, और ये बांग्लादेश में है। ये मतलब इतना पुराना जाके करंट अफेयर पूछना, तो ये थोड़ा सा जीके का पार्ट हो गया ये। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी मैं बहुत बार बता चुका हूँ। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, अभी फंडामेंटल राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो 44th अमेंडमेंट था 1978 वाला, उसके थ्रू इसको फंडामेंटल राइट से हटा के अब ये कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल राइट। देखिए लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट, और मैंने कई जगह खोजा है इसमें। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की कई न्यूज थी, उसमें लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर कई जगह लिखा है लीगल। तो ये थोड़ा क्लियर नहीं है ये। कोई किसी के पास कोई क्लियर प्रूफ हो तो बताइए। वैसे इसमें पूछा गया था कौन सा लीगल राइट बना दिया गया है, तो उसका आंसर तो था राइट टू प्रॉपर्टी। और ये अब किस आर्टिकल में है? ये अब इस समय है आर्टिकल 300A में। फिर ये डीटीए किस कंट्री के साथ हुई है, ये पूछा गया। देखिए डीटीए तो डबल टैक्स अवॉइडेंस जो ट्रीटी होती है वो तो कई कंट्रीज के साथ होती है। लेटेस्ट साइप्रस में हुई है, साइप्रस के साथ हुई है। और ये ऑप्शन क्या कहते हैं ये पता लगाना पड़ेगा पहले। फिर ये क्वेश्चन पूछा था लाउडनेस ऑफ साउंड किस में नहीं, लाउडनेस ऑफ साउंड किस में मेजर की जाती है? डेसिबल में मेजर की जाती है, और फ्रीक्वेंसी होती है हर्ट्ज में। वैसे कोई एसआई यूनिट नहीं होती साउंड की। लेकिन एक कमेंट ये आया कि साउंड इंटेंसिटी पूछी गई थी। अब आप बताइए कि क्या पूछा गया था? साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी को अकाउस्टिक इंटेंसिटी बोलते हैं, और इसकी एसआई यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और साउंड की यूनिट क्या है? साउंड को जो ये लाउडनेस है उसकी, उसको किस में मेजर करते हैं? डेसिबल में मेजर करते हैं, आपको पता होगा। फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं हर्ट्ज में। तो ये जो यूनिट वाली ये आप देख लीजिए एक बार। मैं पीडीएफ अभी तक मैंने कल बोला था, अभी मुझे मिल नहीं पाई। मैं अभी शाम तक आज कर दूंगा टेलीग्राम में अपडेट। लेकिन नागनंदा ये किसके राइटर कौन थे ये मैंने आपको बताया था कल भी, आज भी उस पर वीडियो बना रखा है। संस्कृत प्ले है ये, किंग हर्षवर्धन ने लिखा था ये। मालदीव्स की करेंसी क्या है? ये मालदीवियन रुपया है ये। बेस्ट एक्ट्रेस फॉर 2016 ये जो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड थे वो पूछा गया था। देखिए मैं पहले बता चुका हूँ ये कई सारे करंट अफेयर के वीडियो में, एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए बेस्ट एक्ट्रेस जो मिला था वो सुरभि को मिला था, सुरभि लक्ष्मी को। मलयालम की है ये, और किस मूवी के लिए मिला था? ये मिला था मिन्ना मिनुंगू, ठीक है। और भी जो इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए उससे रिलेटेड जी के। बेस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड किसका मिला है? बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है यूपी को, दादा साहब फाल्के का। जो 48वां ये अवार्ड है कस्तूरी सॉरी कसीना तूनी विश्वनाथ के विश्वनाथ को मिला है, ये आप याद रखिएगा आगे के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी थी 2016 की? कासो, मराठी थी ये। और इस जो इम्पोर्टेंट है बेस्ट डायरेक्टर वेंटिलेटर को मिला था, वेंटिलेटर के लिए मराठी भाषा के लिए मिला था ये। बेस्ट एक्टर, एक्टर कौन है ये 2016 के थे? रुस्तम के लिए अक्षय कुमार। मेन अवार्ड बता दे रहा हूँ, बाकी आप पीडीएफ से देख लीजिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? सुरभि लक्ष्मी, वो अब पूछ ही लिया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मनोज जोशी। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस थी जायरा वसीम दंगल के लिए, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिए कुछ। बेस्ट फिल्म हिंदी में कौन सी थी? नीरजा। लेकिन ओवरऑल बेस्ट फिल्म कौन सी थी? ओवरऑल बेस्ट फिल्म नीरजा नहीं थी, ओवरऑल बेस्ट फिल्म थी कासो मराठी की। तो ये आप याद रखिएगा, बाकी पीडीएफ में देख लीजिएगा। फिर ये एमटीएनएल किस कैटेगरी में ये पूछा गया था? एमटीएनएल नवरत्न की कैटेगरी में। नवरत्ना जो है देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कई सारी जो पीएसयूज हैं उसको 3-4 तरीकों में डिवाइड करती है। सबसे जो ऊपर होती है वो महारत्ना है। महारत्ना की ये लिस्ट दी हुई है, 7 कंपनियां हैं महारत्ना। भेल है, गेल है, एनटीपीसी, सेल, कोल इंडिया लिमिटेड, आईओसीएल और ओएनजीसी, ये 7 है महारत्ना। बाकी ये कुछ नवरत्न की लिस्ट दी हुई है, इसमें से एमटीएनएल भी है। और प्लस होती है मिनी रत्ना, तो वो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, वो इसलिए नहीं जुड़ी। आप इसमें याद रख लीजिए महारत्ना और नवरत्ना में ही आ जाएगी। ये वाली जो है कंपनियां ये नवरत्ना, ये आप देख लीजिएगा एक बार। फिर डोल्ड्रम को बोला था कहाँ पे होते हैं ये लोकेटेड? देखिए डोल्ड्रम इक्वेटर पे लोकेटेड होते हैं, 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक ये रीजन होते हैं। विंड एकदम यहाँ पे काम होती है, बहुत शांत होती है विंड। देखिए डोल्ड्रम एक होता है और एक होता है
हॉर्स लैटिट्यूड। अगर आप पूरा ये अर्थ देखें तो ये जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे ये होता है डोल्ड्रम वाला एरिया। और उस अगर आप देखें इक्वेटर से 30 डिग्री साउथ में, नॉर्थ में, और 30 डिग्री साउथ में ये वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड। ये दोनों ही जो रीजन होते हैं दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। दोनों रीजन है यहाँ पे वीक एयर फ्लो होता है, इसलिए ये काफी, और ये दोनों जो रीजन है अटलांटिक में भी होते हैं, पैसिफिक ओशन में भी होते हैं। डोल्ट्रम जो है वो इक्वेटर के आसपास लोकेटेड होता है। हॉर्स लैटिट्यूड बताया मैंने आपको 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में होता है। एयर जो होती है वो डोल्ट्रम में काफी ज्यादा मॉइस्ट होती है, क्योंकि डोल्ट्रम इक्वेटोरियल वाला रीजन है। तो ये जो डोल्ड्रम है इक्वेटोरियल, यहाँ पे क्योंकि बारिश होती रहती है तो हमेशा वेट होती है। जो ये हॉर्स लैटिट्यूड है यहाँ पे काफी ड्राई होती है, और इसीलिए वर्ल्ड के जितने भी जो डिजर्ट हैं वो हॉर्स लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, ये आप याद रखिएगा। डोल्ड्रम में बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर ये फॉर्मेशन भी होते हैं, फिनोमिना होते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड में डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, तो ये सब आप याद रखिए। आर्य समाज के फाउंडर पूछे गए थे, दयानंद सरस्वती हैं। 1875 में बनाया गया था बॉम्बे में। बाकी उन्हीं से रिलेटेड जो मूवमेंट है वो सब मैंने लिख दिए। सर्वोदय या भूदान आंदोलन के कौन है फाउंडर? आचार्य विनोबा भावे, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी के लाला लाजपत राय, सर्वेंट ऑफ गॉड ये खुदाई खिदमतगार है खान अब्दुल गफ्फार खान है, ज्ञान प्रकाश प्रसारक मंडली। दादा भाई नौरोजी शुद्धि मूवमेंट है, श्याम स्वामी दयानंद सरस्वती थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम एचपी ब्लावस्की। देखिए ये वाली लिस्ट मैं अभी थोड़ी देर में आपको बना के दे दूंगा आज रात तक, और ये पीडीएफ में आप पढ़ लीजिएगा, सब मैंने इसमें लिखा हुआ है जो भी मूवमेंट है फेमस, और प्लस उनसे रिलेटेड फाउंडर। इंडिया ने ब्लैक मनी एग्रीमेंट किससे साइन किया था? ये वाला एक क्वेश्चन था। फंडामेंटल ड्यूटीज, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में डिफाइंड है, और इसके लिए आर्टिकल 51 है, ये मैं सब बता चुका हूँ। ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, फिर ये 1976 में जब 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था तब इसको जोड़ा गया था। पहले इसमें सिर्फ 10 ड्यूटी थी, फिर 11वीं ड्यूटी 18 ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में आया था, उससे जोड़ी गई थी कि हर पेरेंट का ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाए। तो ये सब ये मैं बता चुका हूँ, आप एक बार फंडामेंटल वाले वीडियो देख लीजिएगा। पीएम मातृत्व योजना स्कीम ये मैं करंट अफेयर में बता चुका हूँ। इसका बोला था चेकअप ऑफ एवरी मंथ क्या होता है, वो 9th होता है। और इसका बेसिक एम क्या है? ये सिर्फ ये मैटरनल और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए है। ये स्पेशल फ्री एंटीनेटल केयर दी जाएगी 3 करोड़ प्रेग्नेंट जो वुमेन है उन लोगों को। और इसमें हर महीने की 9 तारीख को होता है चेकअप, उसमें आपको पूरा क्वालिटी एंटीनेटल केयर दिया जाता है। फिर प्लेयर वाला गेम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन बोल रहे हैं मैथ में, काफ़ी जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन काफ़ी थे। और बाकी इंग्लिश के क्वेश्चन भी मुझे कुछ मिले हैं अभी, और रीजनिंग वाले भी, तो वो मैं अभी बना रहा हूँ। पहले शिफ्ट के अभी जीके वाले क्वेश्चन थे। ये पीडीएफ आपको कंप्लीट पीडीएफ होकर रात में मिल जाएगी, पूरे 12 तारीख को जो भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। शिफ्ट 1 के थे, शिफ्ट 2 के भी अभी आ रहे हैं क्वेश्चन, मेरे पास काफ़ी सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आए, अभी देता हूँ। देखिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल में ही पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम अभी तक नहीं समझ में आ रहा आप आ रहा है कई सारे लोगों को, तो जिन लोगों ने प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है वो बाकी लोगों की मदद करें, उनके साथ कोऑपरेट करें। देखिए टेलीग्राम आपको बस टेलीग्राम आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए, और फिर उसके बाद मैं हर वीडियो के नीचे एक लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में प्लस पिन कमेंट में, वो लिखा रहता है ज्वाइन और टेलीग्राम ग्रुप। उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप जब टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद, तो आप अपने आप उसमें ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएंगे, और फिर आपको पूरी पुरानी पीडीएफ मिल जाएंगी। वो टेलीग्राम में पूरी हिस्ट्री अगर आप देखेंगे 5 तारीख से लेके सब आपको पीडीएफ मिलेंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए शिफ्ट 2 के क्वेश्चन आ गए हैं 12 अगस्त की शिफ्ट 2 के, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे से रिपीट हुए हैं। कई सारे लोगों ने अभी बताया है मुझे, उनके 20 से लेके 23 तक क्वेश्चन सही हुए हैं, जो मैंने लास्ट में अभी 5 तारीख से पीडीएफ देना चालू किया है। इन्हीं में से सब डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट पहला क्वेश्चन आया था, ये मैं बता चुका हूँ कितनी बार। केमिकल और जो इंपॉर्टेंट केमिकल है प्लस उनके जो नाम है, बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये देखिए इससे पहले आया था सोडियम कार्बोनेट के बारे में, वो सब मैं बता चुका हूँ आपको। देखिए प्लानेट के बारे में पूछा है, वीनस के बारे में पूछा है। ये पूछा था कि अर्थ का ये ट्विन प्लानेट कौन है, यानी कि अर्थ की तरह सिमिलर प्लानेट कौन है, वो है वीनस। और ये अगर आप देखें तो ये सन से अगर आप देखें तो ये सेकंड नंबर का प्लानेट है, और ये अर्थ से काफी ज्यादा सिमिलर है साइज में भी और ये मास में भी, इसीलिए इसको इवन अर्थ का ट्विन बोलते हैं या फिर अर्थ की सिस्टर बोलते हैं। देखिए प्लानेट से रिलेटेड मैं फैक्ट अभी बता दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि कौन सा प्लानेट है, कितना बड़ा है, लार्जेस्ट प्लानेट, स्मॉलेस्ट प्लानेट, अर्थ से रिलेटेड, ये अभी आप मुझे याद दिला दिएगा रात तक।
ये मैं टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ बना के डाल दूंगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था, स्टडी ऑफ फंजी से रिलेटेड, फंजाई से रिलेटेड क्या, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। इसकी भी एक बता दीजिएगा, लिस्ट मैं दे दूंगा आपको रात तक। देखिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, मैंने कितनी बार आपको बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये अरुंधति रॉय की है, और इसको इवन जो मैन बुकर प्राइज है उसके लिए भी नॉमिनेट किया गया है, ये मैंने आपको बताया था, और ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। टर्म ऑफ सीएजी, ये भी मैं बता चुका हूँ, सीएजी वाला जो एक वीडियो बनाया था, 6 साल होता है या फिर 65 साल होता है। फिर ये आया था कि पहली वुमेन रूलर कौन थी इंडिया की, तो इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को बनाया था पहली सुल्तान। इल्तुतमिश ऐसा पहला सुल्तान था जिसने कि रजिया सुल्तान को बनाया था। तो रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये आप याद रख सकते हैं। देखिए ये तो मैंने कल ही बताया था आपको, बॉडी के फैक्ट्स, कितने रिब्स होते हैं टोटल, मैंने पूरे जितने भी रिलेटेड हैं, कि ब्लड जो होता है, ब्लड जैसे हमारे बॉडी में 5 से 6 लीटर होता है, ब्लड की जो पीएच होती है वो ब्लड थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक होता है, ये सब कुछ मैंने कल वाले वीडियो में बताया था। कल वाली जो पीडीएफ दी थी वो देखिए, डायरेक्टली वही फैक्ट आए इससे। 24 रिप्स होती है, नंबर ऑफ रिप्स पूछा था ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है, 24 रिप्स होती हैं, 2 सेट होते हैं 12-12 के। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आया, कई सारे लोगों ने अभी कमेंट किया है मुझे कि थैंक यू, और देखिए आप लोग भी इससे बेनिफिट हो रहे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि दूसरे लोगों को भी पहुंचाइए ये चीजें, जो हमारे अभी प्रयास मैं कर रहा हूं आप लोगों के लिए। अब बेनिफिट सिर्फ अपने तक मत रखिए, दूसरे लोग को भी बताइए। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बताइए कितनी बार बताऊंगा मैं ये आपको। मैं तीनों चीजें बता चुका हूं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वॉरेन हेस्टिंग, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बना था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ये 1833 का जो चार्टर एक्ट है उससे बनाया गया था, विलियम बेंटिन को। उसके बाद फर्स्ट वायसराय कौन बनाया गया था, 1858 वाले एक्ट से। ये तीनों फैक्ट मैं रटा चुका हूं आपको, कितनी बार तो मैंने बताया है। नंबर ऑफ स्टेट जो शेयर करते हैं बाउंड्री नेपाल के साथ, ये मैंने एक मैप वाला वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, एक जो लोग रेगुलर फॉलो करते हैं उनको ये पता होगा। पूरे मैप में मैंने आपको यही सब बताया था, इसी से रिलेटेड बताया था कि कौन सी कंट्री के साथ इंडिया के कितने स्टेट शेयर करते हैं, पूरा मैप में डिटेल बताया है वो वीडियो। जिसने वो वीडियो देखा होगा उसका पक्का करेक्ट हुआ होगा। कितने ऐसे स्टेट हैं, ऐसे 5 स्टेट हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, एक बार फिर से रट लीजिए आप। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल और सिक्किम है। बाकी स्टेट का भी देख लीजिए, पाकिस्तान के साथ कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं स्टेट, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। चाइना के साथ कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 5। भूटान के साथ कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4। बांग्लादेश के साथ कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, 5, यानी कि वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और म्यांमार के साथ कितने स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर ये क्वेश्चन आया था, गार्जियन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए 3 टाइप के फंड होते हैं इंडिया में, एक होता है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 267 में डिफाइंड है। इसको, इसका गार्जियन होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ये हेल्ड करता है ये, लेकिन ऑपरेट करता है उसको फाइनेंस सेक्रेटरी। और प्रेसिडेंट इसको कहीं भी ये स्पेंड कर सकता है, अगर कोई इमरजेंसी ये आ गए तो ये, इसके लिए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 में है, जिसमें बाकी सब जो होते हैं जैसे नेशनल कैलेमिटी एंड कंटिजेंसी फंड, या जो नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड होते हैं, बाकी जितने भी फंड हैं, जो मेन फंड होता है वो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए पब्लिक अकाउंट के लिए भी पार्लियामेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, जो मेन फंड होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें जो टोटल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस आता है वो सब रखा जाता है 266। अब देखिए ये, इसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, तो अगर इसका गार्जियन पूछा है तो तो इसका देखिए पार्लियामेंट का अप्रूवल तो लेना पड़ता है, लेकिन अगर आप देखें इसमें तो पार्लियामेंट का अप्रूवल, अगर ये वाला ऑप्शन था तो पार्लियामेंट होगा, वरना एक ये सीएजी जो है ये आर्टिकल 148 में डिफाइंड है, तो ये भी, इसको भी बोलते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो इसमें ये क्वेश्चन नहीं क्लियर हो रहा है कि क्या पूछा था एग्जैक्टली और क्या ऑप्शन दिए थे, आप बताइए क्या होना चाहिए, क्या ऑप्शन दिए थे तब मैं बताऊं। तो इसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए। फिर ये पूछा गया था कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, वो है लैक्टोबैसिलस। फिर ये मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आए थे, क्रिकेट, ये क्रिकेट, हॉकी, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, एग्जैक्टली नहीं समझ में आया, बोस्ट का सिनोनिम्स आया था। फिर ये देखिए ये फर्स्ट शिफ्ट का बच गया था, कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेस, स्पीच और एक्सप्रेस, ये वाला जो है ये फंडामेंटल राइट एक्चुअली। फिर एक क्वेश्चन आता है इंग्लिश का, मैन हु बिहेव लाइक वुमेन, इसको बोलते हैं एफिमिनेसी। फिर एक क्वेश्चन आया था इनडायरेक्ट डायरेक्ट से, एक क्वेश्चन आया था वॉइस से, नरेशन से और क्लोज टेस्ट आया था। तो ये हो गया सेकंड शिफ्ट का आपका।
आप याद दिला दीजिएगा। प्लानेट वाले जो फैक्ट हैं वो मैं आपको अभी दे दूंगा थोड़ी देर में, प्लस मैथ के क्वेश्चन मेरे पास मिल गए हैं, मैथ और रीजनिंग के। तो थोड़ी देर में आपके पास मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो आने वाला है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। और देखिए ये आपको मिल जाएगी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में ही। प्लीज आप लोग एक दूसरे की मदद कर दीजिए। कम से कम जिन लोगों का पेपर हो चुका है, 20-20, 22-22 क्वेश्चन आप लोगों के सही हो रहे हैं, तो कम से कम इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि लोगों को, जो लोग परेशान हैं, उन लोग को पीडीएफ नहीं मिल पा रही है, तो आप हमारी पीडीएफ अगर आपके पास है तो दे दीजिए। आप सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने एसएससी सीजीएल की पीडीएफ दी है, आप लोग प्लीज शेयर कर दीजिए, ठीक है। और बाकी जो लोग को टेलीग्राम नहीं समझ में आ रहा है उनको बता दीजिए कमेंट करके हमारे वीडियोस पे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे शिफ्ट 3 के 12 अगस्त के क्वेश्चन, और कई सारे क्वेश्चन फिर से जो हमेशा हो रहा है वही हो रहा है, इसमें भी रिपीट हुए हैं। इसमें देखिए, जिन्ना ऑफन कम्स टू अवर हाउस, ये हमारे वीडियो से डायरेक्टली क्वेश्चन है। जो अवार्ड और बुक्स वाला जो मैंने पूरा पीडीएफ दिया था 1 साल का, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन है। किरण कुमार दोष इसके राइटर थे। फिर एक दूसरा ये जो आया है, ये फीमेल हार्मोन से आया है। ये मैं एक बार पीसीएस के जो पेपर्स बताए थे उसमें मैं क्वेश्चन बताया था। ये हालांकि अभी रिसेंटली का नहीं है, लेकिन इसमें ये कई बार मैं बता चुका हूँ पहले। फीमेल हार्मोन्स होते हैं कौन से? ऑप्शंस थे टेस्टोस्टेरोन और या फिर इस्ट्रोजन। देखिए, इस्ट्रोजन होता है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, और टेस्टोस्टेरोन होता है मेल सेक्स हार्मोन। तो ये दोनों आप याद रखिएगा, ये वाला भी याद रख लीजिए। टेस्टोस्टेरोन ये होता है मेल सेक्स हार्मोन। आईएसडीएन, देखिए एब्रीविएशन आ रहे हैं कई सारे, फुल फॉर्म अभी मैं लिस्ट दे दूंगा आपको, जिन लोगों का कल के बाद पेपर है, क्योंकि कल परसों तो छुट्टी है। आईएसडीएन का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। डीएनए का देखिए, मैंने पिछली शिफ्ट में सुबह वाले में बताया था, क्योंकि आरएनए आया था सुबह और मैंने उससे रिलेटेड डीएनए का बताया था, और वो इस शिफ्ट में आ गया थर्ड वाली में। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ट्रॉफीज से क्वेश्चन आया था। ईरानी ट्रॉफी ये मैं बता चुका हूँ आपको। क्रिकेट से अजलान सॉय, ये जो हॉकी से संतोष का, फुटबॉल से पूरी लिस्ट दी थी मैंने आपको 6 अगस्त वाली जो पीडीएफ थी उसमें। ये पूछा गया था कैपिटल जो है अंडमान एंड निकोबार की, यानी कि पोर्ट ब्लेयर, वो किस आइलैंड में लोकेटेड है? ये लोकेटेड है किसमें? अंडमान वाले आइलैंड में। और अंडमान और निकोबार आइलैंड 10 डिग्री चैनल के बीच में, 10 डिग्री चैनल इनके बीच में, ये आप याद रखिएगा आगे के क्वेश्चन के लिए। जल्लीकट्टू कहाँ पे मनाया जाता है? किस मतलब किस सेलिब्रेशन, किस फेस्टिवल में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू एक बुल टेमिंग ये फेस्टिवल होता है, सॉरी स्पोर्ट ये होता है, बुल टेमिंग स्पोर्ट होता है, इसमें बुल को कंट्रोल करते हैं। तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेशन के टाइम पे मनाते हैं, मट्टू पोंगल डे में। जल्लीकट्टू में मैं पहले के काफी सारे वीडियोस बना चुका हूँ, तो अगर आप काफी दिनों से फॉलो कर रहे होंगे इसमें, तो जरूर आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा। देखिए, उससे रिलेटेड कुछ और फाइट मैंने लिख दी जो एनिमल से रिलेटेड है। जो एनिमल वाली फाइट है इंडिया में जो होती है वो, अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है। कॉक फाइट होती है आंध्र प्रदेश में संक्रांति के टाइम पे। कंबाला होती है बफेलो रेस, ये होती है कर्नाटक में, कोस्टल कर्नाटक में। बैलगाड़ी चरियत होती है रूरल महाराष्ट्र में। कैमल रेस होती है पुष्कर फेयर में राजस्थान में। डॉग फाइट होती है नोएडा गुड़गांव में। बुलबुल फाइट होती है, बुलबुल फाइट होती है असम के हार्वेस्ट फेगल में। हार्वेस्ट जो फेस्टिवल होता है भोगल बिहू में, तो असम में होती है बुलबुल फाइट। उसके बाद देखिए, हॉर्स रेस भी होती है मुंबई और पुणे में और बेंगलुरु में। सेल्सियस स्केल के इन्वेंटर पूछे गए थे, ये है देखिए, एक ही ऑप्शन था एंडर्स सेल्सियस, तो यही वाला ऑप्शन होगा इसमें। इंडिया का ऐसा नेबर जो लैंडलॉक नहीं है, जब मैंने आपको मैप वाला जो वीडियो दिया था उसमें ही पूरा बताया था। इंडिया के नेबर प्लस इंडिया के नेबर कौन कौन से, जो इंडिया के नेबर है वो इंडिया के किस किस स्टेट से बाउंड्री शेयर करते हैं, वो पूरा मैंने बताया था आपको सुबह वाला भी। कि मैप वाला वीडियो देख लीजिएगा, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन है। कौन सा मैप ये नहीं लैंडलॉक्ड है, वो म्यांमार है। अगर आपने इंडिया का मैप और अगल बगल थोड़ा सा देखा होगा तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मिनिमम एज वाइस प्रेसिडेंट की आई, मैं कितने बार बता चुका हूँ। वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर और ये प्रेसिडेंट की 35 होती है लोकसभा की, और प्लस जो एमएलए होते हैं उन, मतलब एमपी और एमएलए की होती है 25 साल। जो राज्यसभा के लिए होते हैं एमपी, उनकी होती है 30 साल। जो एमएलसी होते हैं 30 साल। ये सब बता चुका हूँ। लार्जेस्ट शेयर वेस्टलैंड का किस में है? ये राजस्थान में है, राजस्थान का है। लार्जेस्ट जो शेयर है वेस्टलैंड का पूरे इंडिया में। इंडिया ने अभी किस कंट्री के साथ 5 साल के लिए पेट्रोलियम सप्लाई का एग्रीमेंट किया है? ये यूएई से किया है, यूएई से किया था। जनवरी फरवरी की न्यूज थी। यूएई इंडिया का 5th लार्जेस्ट सप्लायर है क्रूड ऑयल का, और 3rd लार्जेस्ट सप्लायर है नेचुरल गैस का, ये आप याद रखिएगा। फिर देखिए, पद्म विभूषण का नाम पूछा था, कौन सा पद्म विभूषण किसको मिला था? 2000 देखिए 16 में, 2017 में जो ये दिए गए थे अवार्ड, 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया था। देखिए, सबसे ऊपर होता है भारत रत्न, वो नंबर 1 पे है। सेकंड हाईएस्ट जो सिविलियन है वो भारत ये पद्म विभूषण है। थर्ड हाईएस्ट है पद्म भूषण, और फोर्थ हाईएस्ट है पद्म श्री। तो 7 पद्म विभूषण मिले थे, 7 पद्म भूषण मिले थे, और 75 पद्म श्री मिले थे। तो ये 75 को तो याद रखना मुश्किल है, 19 इसमें से महिलाएं थी।
और 5 तो थे वो कैटेगरी ऑफ ये फॉरेनर और इन सब में थे। पद्म भूषण और पद्म विभूषण के आप नाम याद कर लीजिए। पद्म विभूषण में कौन कौन थे? शरद पवार, मुरली मनोहर जोशी, पी ए संगमा, सुंदरलाल पटवाहा और के जे वेसुदास और सदगुरु जस्सी वासुदेव और उदुपी रामचंद्र राव। और पद्म भूषण में कौन कौन है? विश्व मोहन भट्ट, देवी प्रसाद द्विवेदी, हेमांत उदवादिया और रत्ना सुंदर महाराज, स्वामी निरंजना नंदा सरस्वती और ये है चो रामास्वामी। तो ये आप याद रख सकते हैं। फिर ये पूछा गया था मेटल जो नॉन मेलिएबल है, ये मैंने आपको बताया था मेटल के जो फैक्ट वाली लिस्ट में पोटेशियम है ये। वैसे ये जो ऑप्शन थे उसमें से पोटेशियम होगा, वरना सोडियम भी होता है, वो भी नॉन मेलिएबल होता है, सॉफ्ट होता है काफ़ी। और इवन जो मरकरी है वो भी नॉन मेलिएबल होता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन ये ऑप्शन नहीं था इसलिए यहाँ पे पोटेशियम होगा। वोट ऑन अकाउंट पूछा था कितने मन के लिए हो सकता है? मैक्सिमम शायद अगर पूछा होगा तो देखिए, वोट ऑन अकाउंट तब भी रहता है जब बजट पास नहीं हो पाता है, लेकिन खर्चे तो चलाने पड़ते हैं, तो 2 महीने के लिए जनरली दिया जाता है वो। इलेक्शन टाइम में इवन थोड़ा बढ़ा भी देते हैं, 4 महीने तक कर देते हैं, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने होना चाहिए, क्योंकि दो जो पार्लियामेंट की सीटिंग के बीच का टाइम है 6 महीने है। तो ये मैक्सिमम अगर पूछा था तो यहाँ पे ऑप्शन होगा 6 मंथ्स। फिर ये मीनामाटा डिसीज ये किससे होती है? देखिए, ये मैंने पूरी लिस्ट दे दी थी पॉइजनस डिसीज की आपको पहले दिन ही, वो एक बार फिर से देख लीजिए। प्लम्बिज्म होती है लेड से, इताई इताई कैडमियम से, मीनामाटा मरकरी से, मैड हेटेड डिसीज होती है मरकरी से, फिर मीसोथीलियमिया होती है एस्बेस्टस से, वाइट लंग डिसीज होती है एस्बेस्टस से, ब्लैक लंग डिसीज होती है कोल डस्ट से, सिलिकोसिस सिलिका से, साइड्रोसिस होती है आयरन से। तो ये बाइनोसिस होती है, जो बाइसिनोसिस होती है कॉटन डस्ट से, ये आप रट लीजिए। किस कंट्री का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? ये मैं पॉलिटी के लेक्चर में बता चुका हूँ कई बार। यूके है ऐसा सबसे बड़ा कंट्री जिसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी किस दो रिवर के बीच में? ये हालांकि मैंने नहीं बताया था, लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इंडस और झेलम के बीच में है ये, ठीक है। ये पहले आ चुका है एक बार यूपीएससी में, 2008 या 9 की बात है शायद, अभी मैंने नेट पे देखा। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा ये मैं बता चुका हूँ, लोकसभा से रिलेटेड फैक्ट। जीवी मावलंकर थे। एक क्वेश्चन आया था डाइस का 12 अगस्त में, ये आज के स्लॉट में। तो ये कुछ क्वेश्चन की लिस्ट थी। बाकी अभी कई सारे लोगों ने बताया कि अच्छे जो जीएस ये शिफ्ट 3 वाले क्वेश्चन जीके के इजी थे काफ़ी, और काफ़ी सारे हमारे जो वीडियोस से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, हमारे वीडियोस आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, डेली मैं बताता हूँ, लेकिन फिर भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मुझे आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम में मैसेज मत करिए, मैं मैसेज नहीं ले पाऊँगा। 1,500-2,000 मैसेज आते हैं 2-2 घंटे में, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ। आप लोग ये हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उस पर करके ज्वाइन करना है। टेलीग्राम व्हाट्सएप की तरह है, उसको पहले इंस्टॉल करना है, फिर उस लिंक पे आके आपको ज्वाइन कर लेना है वो चैनल। और या फिर आप पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए व्हाट्सएप की तरह, फिर टेलीग्राम में पब्लिक चैनल खोज लीजिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, वो मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। तो ये हो गया। बाकी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ, शिफ्ट 1 2 3 के भी दे चुका हूँ। अभी कुछ और मेरे पास मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है, और प्लस इंग्लिश के, और प्लस एक क्लोज टेस्ट पे बनाना है वीडियो, वो मैं देता हूँ। ठीक है, रात तक थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। और प्लीज़ यार, जिन लोगों का होता जा रहा है कम से कम थोड़ी सी मदद करो, और जिन लोगों को नहीं पता चल पा रहा है टेलीग्राम कैसे करना है, वो मेरे जो वीडियोज़ पे कमेंट होते हैं उनको बता दीजिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं सबके कमेंट का जवाब दूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, मैथ के क्वेश्चन मिल गए मुझे फर्स्ट शिफ्ट के और सेकंड शिफ्ट के कुछ कुछ। तो देखिए, मैथ थोड़ी सी ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रही है, कुछ क्वेश्चन काफ़ी सरल भी आ रहे हैं। हालांकि देखिए, पहला क्वेश्चन जैसे ये आया था कि सम आपको दिया था एक सर्कम सर्किल का, यानी कि आउटर सर्किल का प्लस इनर सर्किल का एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का, उसका एरिया दिया है आपको कि सम ऑफ एरिया ऑफ सर्कम सर्किल और प्लस ये इनर सर्किल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 770 मीटर स्क्वायर, और आपको पूछा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखिए, आप अगर एक ट्राइंगल बनाएंगे, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे, और प्लस उसमें अगर आप एक अंदर सर्किल कर देंगे और एक बाहर सर्किल कर देंगे, मान लीजिए जो अंदर सर्किल है उसकी रेडियस है स्मॉल आर, और जो बाहर सर्किल है उसकी रेडियस है कैपिटल आर, और जो इसकी साइड है वो है स्मॉल ए। तो देखिए, इसमें ये दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 770 दिया हुआ है। इससे आपने आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें देखिए, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसमें जो ये अगर आप इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मैग्नीफाई करें, इधर लाएं, तो ये इस हिसाब से होगा कि ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, और ये ए है स्मॉल। आप साइन 30 का फॉर्मूला लगा के स्मॉल आर और कैपिटल आर में आप इसमें रेशियो वो निकाल लेंगे रिलेशन, तो कैपिटल आर आ जाएगा 2 इंटू स्मॉल आर। अब इससे आप अगर इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई आपकी 7, स्मॉल आर की वैल्यू आपके पास 7 आ गई।
तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 2 इंटू स्मॉल आर है, यानी कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होगी 14 हो गई। अब देखिए कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास है 14, स्मॉल आर की 7 है और राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो स्मॉल ए की वैल्यू आपके पास आ गई 7√3। अब एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो यहां पे क्या होगा हाफ इंटू बेस यानी कि स्मॉल ए, और हाइट क्या हो जाएगा कैपिटल आर प्लस आर, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सिमेट्रिकल फिगर है ये। तो आपने इसमें एरिया का फॉर्मूला लगाया तो हाफ इंटू आपका ये स्मॉल ए कितना है, अगर आपने देखें तो स्मॉल ये जो ये ए है हाफ इंटू बेस यानी कि ए इंटू हाइट यानी कि आर प्लस आर, तो आर प्लस आर की वैल्यू कितनी है, आर हो गया 14 प्लस 7 यानी कि 21, और ए की वैल्यू आपने निकाल ली है। ए की वैल्यू कितनी निकली थी आपकी 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर का अंडर रूट, तो यानी 7√3, तो हाफ इंटू 21 इंटू 7√3, तो यानी कि 147√3/2 आंसर आ जाएगा इसका, जिस हिसाब से भी दिया होगा। अब देखिए ये कितना सरल क्वेश्चन है, ए प्लस बी की वैल्यू दी है बी प्लस सी की, सी प्लस ए की, पूछा ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा। इन तीनों को जोड़ दीजिए आप, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो गया, और ये इधर भी जोड़ेंगे तो 20.5 हो गया, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20.5 डिवाइड बाई 2 10.25 आ जाएगा। काफी सरल है ये वाला। कुछ क्वेश्चन का हालांकि काफी ज्यादा कैलकुलेटिव आ रहे हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दी हुई है, और इसमें आपको पूछा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। देखिए कल ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था a क्यूब प्लस बी क्यूब या फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद रखना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब a प्लस बी इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक है। अब आपके पास a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे a क्या है x और b है 1/x, आप इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकल आई आपकी, ये हो गई 14। अब इसको दोनों को वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू आपको पहले से पता है 4 है, इसकी वैल्यू कितनी है 14, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और -1 यानी कि 4 इंटू 13 हो गया 52, इसका आंसर आ गया। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कोई सम है, कोई वैल्यू है 3 गुना हो जाता है 5 साल 4 महीने में एसआई के रेट में, आपको रेट निकालना है। कल ही मैंने एक ऐसा क्वेश्चन बताया था आपको, प्रिंसिपल मान लीजिए एक्स है तो अमाउंट कितना हो गया 3 टाइम्स एक्स हो गया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा a माइनस पी हो जाएगा यानी कि 2x हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 2x हो गया, तो इसमें एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 लिख दीजिए, और दोनों तरफ ये जो वैल्यू है वो पुट कर दिए, 2x इज इक्वल टू एक्स इंटू आर इंटू, अब यहाँ टाइम कितना दिया है 5 साल 4 महीने यानी कि 5 प्लस 1/3 ईयर, यानी कि आप इसको वैल्यू रखेंगे तो इसका आपका आर आ जाएगा, सबकी वैल्यू रखेंगे एक्स एक्स कट जाएगा 37.5%। एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है आपके पास, दो साइड दी हुई है आमने सामने की 9 और 21, और बीच की हाइट दी हुई है। नॉर्मल फॉर्मूला होता है, एरिया क्या होता है हाफ इंटू ये दोनों साइड का सम इंटू एल्टीट्यूड, तो आप वही दोनों साइड की वैल्यू रख दीजिए 150 आंसर आ जाएगा इसका। अब देखिए एक क्वेश्चन आया था ए इज 18 फ्रॉम ईस्ट साइड, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताने, कितना सरल क्वेश्चन है ये। अगर आप दोनों साइड माने तो ए की वैल्यू है 18, यानी कि इधर भी 17 बच्चे हुए इधर भी 17 बच्चे हुए, क्योंकि ये 18 है दोनों साइड से, तो 17 प्लस 17 34 और एक 35 बच्चे हो गए टोटल, यही पूछा था आपसे। अब देखिए एक क्वेश्चन आया है कि एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो आपको ये बोला है कि अगर वो दोनों 4 दिन काम करेंगे तो काम कितना % कंप्लीट हुआ होगा। अब देखिए इसमें क्या फॉर्मूला होता है, ए 15 दिन करता है बी 30 दिन करता है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 30 यूनिट हो गया टोटल काम। अब ए को अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ए एक दिन में कितना 2 यूनिट करता है, बी एक दिन में 1 यूनिट करता है, ठीक है। दोनों ने 4 दिन किया तो 4 दिन का कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 2 यानी कि ए का वर्क हो गया, और बी का वर्क कितना है 4 इंटू 1, तो टोटल वर्क कितना हो गया 12 यूनिट हो गया, जबकि करना कितना है 30 यूनिट, तो टोटल वर्क हो गया है 12 यूनिट और करना है 30, तो कितना % कंप्लीट हो गया है 12 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100 यानी कि 40% हो गया है वर्क। और ये लास्ट में एक क्वेश्चन है x/5 प्लस 5/x इक्वल टू -2 एक्स क्यूब की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो ये मैथ्स के क्वेश्चन है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी अभी, और ये जितने भी एसएससी सीजीएल के पीडीएफ हैं टेलीग्राम चैनल में ही मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लस पिन कमेंट में दी हुई है। और प्लीज जिन लोगों के क्वेश्चन सही हो रहे हैं जीके के हमारे वीडियोस की वजह से, हमारे पीडीएफ की वजह से 20 से लेकर 22-23 तक सही हो रहे हैं, वो लोग प्लीज जिन लोगों को नहीं आ रहा है उन लोगों को बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सभी लोगों को फायदा हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन और प्लस मैथ के कुछ और क्वेश्चन आ गए 12 अगस्त की शिफ्ट 1 और 2 के, वो देख लेते हैं कि मैथ के और रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए पहला आया था 40 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है।
अब इसमें आपको पूछना था कि बताना था नेक्स्ट कौन सा है। देखिए 20 का अगर आप देखें 20 इंटू 2 है 40, 20 इंटू 5 है 100, वैसे ही 28 इंटू 2 होगा 56 और 28 इंटू 5 होगा यहाँ पे 140। तो मेरे हिसाब से तो ये 140 आना चाहिए। नेक्स्ट इसमें ऑड वन वाला पूछा था। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बुक दिया हुआ है, पेन दिया हुआ है, पेंसिल दिया हुआ है, वैक्स कलर दिया हुआ है। तो देखिए इसमें ऑड वन कौन सा होगा, ऑड होगा बुक वाला, क्योंकि बाकी पेन पेंसिल और वैक्स कलर का जो यूज होता है राइटिंग के लिए करते हैं, बुक इसमें से अलग है। फिर एक क्वेश्चन है मोबाइल टेलीफोन और एक कंप्यूटर, और एक जो कमेंट में लिखा है वो उन्होंने कुछ अलग चीज लिखी है कि अदर। ये बाकी तीन तो कम्युनिकेशन के साधन है, ये अदर वाला ऑप्शन होगा इसमें, ये इन्होंने बताया नहीं कि कौन सा। देखिए आप पूरा जब क्वेश्चन आपको जितना याद रख रहे पूरा लिखा करिए प्लीज। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स बाई 5 प्लस 5 बाई एक्स की वैल्यू दी हुई है -2, और इसमें पूछा है एक्स क्यूब कितना है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी एकदम। देखिए इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आ जाएगा ये, और प्लस नीचे आ जाएगा 5x, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, और ये 5 को इधर से मल्टीप्लाई कर दिए -10x हो जाएगा। यानी कि इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी -5। x की वैल्यू -5 आ गई तो x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी -125। ये क्वेश्चन छूट गया। ये क्वेश्चन आया था 49 169 और इसमें 64 है। नेक्स्ट पूछा है इसमें, तो देखिए ये 7 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, और ये 7 के बाद 8 का स्क्वायर है, तो ये 13 के बाद 14 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 196 होना चाहिए। लेकिन एक कमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि ये 69 है, ये 66 है, सॉरी ये 66 है कि 64 है ये कंफर्म नहीं हुआ है। मैं 64 के हिसाब से तो ये आ रहा है, 66 में तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अगर आप बताइए, अगर आप कर सकते हैं तो तुरंत कमेंट करिए। फिर एक क्वेश्चन ये आया था एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 दिया हुआ है 62, और आपसे पूछा है एक्स की पावर 6 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 6। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है आपके पास, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा है, ये वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ए की जगह दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप देखें अगर इसमें एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 है, इसमें आप पहली बात तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से दोनों तरफ एडिशन कर लीजिए। फिर ये देखिए अगर आप, तो ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये क्या है, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 को 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये इधर हो गया 64, यानी कि ये हो गया 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और इज इक्वल टू हो गया 8 स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 8। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास। देखिए इसको अगर आपको निकालना है तो ये एक्स स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मुला फिर से लगाना है। ये फॉर्मुला आप रट डालिए, बहुत क्वेश्चन आ रहा है इस पे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो देखिए इसको ऐसे लिख देंगे आप, ए प्लस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए प्लस बी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली 8, इसकी वैल्यू दी हुई है एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी 62 दी हुई है, और ये माइनस 1 हो जाएगा, तो 62 माइनस 1 यानी 61 इंटू 8 हो जाएगा, 468 इसका आंसर हो जाएगा, 488 सॉरी 488 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई की पावर, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है 4, 2 बाई एक्स माइनस 2 और प्लस 2 बाई वाई माइनस 2 की वैल्यू निकालने को पूछा है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में आप सिंपल ये हिट एंड ट्रिक वाला लगा लीजिएगा, अगर ये हिट एंड ट्रायल वाला जो मेथड होता है वो लगाइए। एक्स की पावर 1, एक्स की वैल्यू 1 रख दीजिए, वाई की 3 रख दीजिए, तो 2 बाई 1 माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि 2 बाई माइनस 1 आ जाएगा, -2 हो गया ये, और प्लस 2 बाई वाई की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो 3 माइनस 2 यानी कि 2 बाई 1 हो गया, तो 2 माइनस 2 यानी कि 0 हो गई इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 इसकी वैल्यू। फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एवरेज 7 लोगों का एवरेज दिया हुआ है 24। अब 8वें का जो वैल्यू है वो 21 ज्यादा है जो टोटल 8 लोगों का एवरेज होगा। ठीक है, मतलब 7 लोगों का एवरेज दिया हुआ है, 8वें की जो वैल्यू होगी, 8वें के पास जो वैल्यू है वो 21 ज्यादा है जो टोटल 8 लोगों का एवरेज है। अब आपको एवरेज निकालना है 8 लोगों का। देखिए ऐसे मैं आपको बता चुका हूं, एवरेज में सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व करिए, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, सिंपल फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो सम अगर आप पहले निकाल लीजिए, सम ऑफ 7 नंबर निकाल लीजिए, ये क्या होगा, एवरेज ऑफ 7 नंबर इंटू 7 होगा, ये वैल्यू दी है 24 इंटू 7, तो ये हो गया 168, यानी कि सम ऑफ 7 नंबर हो गया अपने पास 168। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, 8वें की जो वैल्यू है 21 ज्यादा है एवरेज ऑफ 8 से। ठीक है,
तो 8 वैल्यू इज इक्वल टू 21 प्लस एवरेज ऑफ 8। अब देखिए एवरेज ऑफ 8 कैसे निकालेंगे, एवरेज ऑफ 8 क्या होगा, सम ऑफ 7 प्लस 8 वैल्यू, क्योंकि टोटल सम होगा सम ऑफ 8, उसको कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ 7 प्लस 8 और डिवाइड बाई 8। तो यानी कि अगर इसको इधर ले जाए तो 8 इंटू एवरेज ऑफ 8 इज इक्वल टू सम ऑफ 7 प्लस 8 की वैल्यू। अब 8 की वैल्यू इस इक्वेशन से रख दीजिए यहाँ पे, तो 8 इंटू एवरेज ऑफ 8 इज इक्वल टू सम ऑफ 7 प्लस 21 प्लस एवरेज ऑफ 8 आ गया। अब ये आपके पास देखिए सम ऑफ 7 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, 168 लिखी हुई है, और ये एवरेज ऑफ 8 इंटू 8 टाइम्स इधर है, एवरेज ऑफ 8 इंटू 1 टाइम्स इधर है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 इंटू एवरेज ऑफ 8 टाइम्स इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू है हमारे पास 168 प्लस 21 यानी कि 189। तो 7 इंटू एवरेज ऑफ 8 इज इक्वल टू हो गया 189, यानी कि एवरेज ऑफ 8 क्या हो गया 189 डिवाइड बाई 7 यानी कि 27। सिंपल क्वेश्चन है ये। फिर एक क्वेश्चन है कि एक अनरिपेयर्ड कार है, उसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर और वो रिपेयर होने के बाद हो जाती है 54 किलोमीटर पर आवर। अगर ये एक जो रिपेयर होने के बाद इसको 6 घंटे लगते हैं एक डिस्टेंस को करने में, तो ये कितना टाइम लगेगा जब ये अनरिपेयर्ड होगी। देखिए सिंपल क्वेश्चन है ये भी। आप ये मान लीजिए ये 2 पॉइंट है डिस्टेंस और ये डी है, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों की सेम है ना, चाहे वो अनरिपेयर हो चाहे रिपेयर हो, और टाइम अलग अलग होगा। तो देखिए केस 1 क्या है, स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर, डी रहेगी डिस्टेंस, और टाइम है आपके पास टी जो निकालना है। अब रिपेयर होने के बाद 54 किलोमीटर पर आवर हो गई, डी तो वही रहेगा, और टाइम आपके पास दिया है 6 आवर। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस दोनों की कॉमन है, यानी कि S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डी दोनों में सेम है। तो S1 कितना है 41 8 इंटू टी, और S2 की वैल्यू दी हुई है 54 इंटू 6 आवर दिया हुआ है। तो आप इससे टी की वैल्यू निकाल लेंगे जो आपको T1 चाहिए, वो कितने आ जाएगी 27.4 आ जाएगा, 27 डिवाइड बाई 4, यानी कि आप इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं जितना भी। तो पॉइंट में कितनी आ गई 6.75 हो जाएगी इसकी टाइम, 6.75 आवर। तो ये कुछ हमारे पास रीजनिंग के और मैथ्स के क्वेश्चन आए थे, तो वो मैंने सॉल्व कर दिए। और ये जो पीडीएफ है रीजनिंग की प्लस मैथ की, ये आपको टेलीग्राम चैनल में ही मिलेगी। मैं फिर बता रहा हूँ टेलीग्राम चैनल आपको कैसे करना है। आप जैसे व्हाट्सएप करते हैं व्हाट्सएप वैसे ही डाउनलोड करिए, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए, उसको पूरा नंबर रजिस्टर करिए जैसे व्हाट्सएप में करते हैं। उसके बाद जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, उसमें क्लिक करके टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, फ्री है बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि अगर आप नहीं ऐसे हो रहा है तो टेलीग्राम में आप सर्च करिए पब्लिक चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको मिल जाएगा, 14,500 करीब मेंबर है उसमें, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप। ये एक दूसरा मेथड है। और अभी मैं और थर्ड शिफ्ट के मेरे पास क्वेश्चन अभी आ जाएंगे तो मैं उसको भी दे दूंगा, और प्लस रीजनिंग और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो भी दे दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।